थिएटर लाइन में मैं 1985 से जी मैं अभी भी थिएटर करता हूँ। मैं नुक्कड़ भी करता हूँ, नुक्कड़ स्टेज शो भी करता हूँ। तो आप ऐसा एक पॉपुलर वो कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा हो, मैं ज़्यादातर करुणा रस का ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो क्या आप यूट्यूब वगैरह पे भी कुछ कर रहे हैं अभी? नहीं, ऐसा मौका तो अभी तक नहीं मिला है। मिला है भाई। तो हमारे गुरुदेव श्री एसके सिंह, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत कुछ जाना समझा बूझा, राइट। बट क्या है कि इस लाइन में स्टूडेंट में सुरेंद्र सिंह जो एक मासूम चप्पल में नो डाउट बहुत ही अच्छा एक्टिंग, बहुत उम्दा एक्टिंग उन्होंने किया। अगर किसी को जिज्ञासा हो कि नहीं मुझे एक्टिंग सीखना है, तब आप क्या मतलब खुद का इंस्टीट्यूट वगैरह आप क्या खोलेंगे? गतिविधि करने का मौका मिला तो मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन गांव के लोग आज भी बड़ा चाव के साथ देखते हैं लोग देखते हैं। रेड रिबन एक्सप्रेस से एक ट्रेन चली थी 5 डब्बे की, ओके। और हम लोगों ने उसमें करीबन पटना से मैं चला था, पटना से मैं करते करते पूरे झारखंड धनबाद तक मैं आया कि लोगों के बीच जाकर कुछ भी करना वो ज़्यादा सटीक होता है। हेलो एवरीवन, ये आज का पॉडकास्ट बहुत ही खास होने वाला है और इस पॉडकास्ट में मैं धनबाद के जाने माने थिएटर आर्टिस्ट और फिल्म वगैरह में भी काम किए हुए हैं, उनको बहुत सालों का एक्सपीरियंस रहा है। मैं बात कर रहा हूँ नरेश सीवी सर के बारे में। चलिए आप लोगों को उनसे मिलवाते हैं। नरेश सर, आप कुछ बोलिए लिखकर। आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, जोहार। तो सर, आप इस फिल्म लाइन में और ये थिएटर आर्टिस्ट में कब से जुड़े हुए हैं? थिएटर लाइन में मैं 1985 से 1985 से। जी। और आपका अनुभव क्या रहा है अभी तक का? अभी तक का अनुभव थिएटर लाइन और फिल्म लाइन दोनों का अब बता दीजिए। थिएटर लाइन में जब हम करते हैं थिएटर तो उससे कुछ सीखते हैं। वो हमारा एक मदर बोर्ड है, उससे कुछ सीखते हैं। वो सीख कर ही हम लोग फिल्म में थिएटर में कर पाते हैं। जैसे आपने बोला कि 1985 से आप कर रहे हैं, जी और अभी भी क्या आप थिएटर करते हैं? जी, मैं अभी भी थिएटर करता हूँ। मैं नुक्कड़ भी करता हूँ, नुक्कड़ स्टेज शो भी करता हूँ। तो आप ऐसा एक पॉपुलर वो कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा हो, क्या थिएटर में हो, नुक्कड़ नाटक में हो या एक्टिंग में? मैं ज़्यादातर करुणा रस का ही ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरे शक्ल से भी करुणा ही दिखता है। मैं हास्य रस बहुत कम किया, अगर हास्य रस किया भी बट वो भी सीरियस ही हुआ और लोगों ने बहुत सराहा। मैं ज़्यादातर मेरी अपनी इच्छा होती है कि मैं करुणा रस का ही ज़्यादा एक्ट करूँ। अच्छा, आप ये बताइए, जैसे फिल्म लाइन हो गया, क्योंकि अभी तो यूट्यूब का चलन हो गया, तो क्या आप यूट्यूब वगैरह में भी कुछ कर रहे हैं अभी? नहीं, ऐसा मौका तो अभी तक नहीं मिला है। मिला है भाई। मिलने पर किया जा सकता है। किया जा सकता है। अगर मुझे डायरेक्ट किया जाए, मुझे काम मिले तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, ये जैसे आपने बोला कि जैसे एक्टिंग हो गया, थिएटर हो गया, इसके अलावा भी आपके पास कोई ऐसा स्किल्स हो? फॉर एग्जांपल, आप किसी को देखते हैं जैसे आपसे जो जूनियर है, जैसे उसको कोई सीखना हो, मतलब ऐसे, तो आप उनके लिए कुछ आप कहना चाहेंगे, वो बताइए। जी, मैं थिएटर में जब मैं इन किया तो हमारे गुरुदेव श्री एसके सिंह, मैं सिंदरी से बिलोंग करता था और मैंने वहीं पर स्टार्ट किया। जो हमारे सीनियर श्री एसके सिंह जो हमारे गुरु हैं, और वो उन्होंने मुझे इस लाइन में लाया। मेरी सबसे स्टार्टिंग जर्नी जो रहा, एसके सिंह का लिखा हुआ नाटक था आवाज़, मैंने उससे स्टार्ट किया। उस समय काफ़ी डरा सहमा समय था कि लोगों के बीच इतनी भीड़ में मैं कैसे करूँगा, बट जब मैं करने लगा तो आस्ते आस्ते अभ्यस्त हो गया और करने लगा। उसके बाद सीनियर के साथ, जूनियर के साथ मैंने करता रहा। करते करते मैंने सोचा कि कुछ इस थिएटर में कुछ सीखने की भी ज़रूरत है, राइट। तो मैंने क्लास किया। आप अगर सुधीर कुलकर्णी जी को जानते होंगे, NHD इंस्टीट्यूट के वो टीचर रहे हैं। ओके। और उनसे मैंने क्लास लिया। क्लास के दरमियान डायरेक्शन, एक्टिंग और मेकअप भी सीखने का मौका हमको मिला, जो साल भर क्लास चला। कुछ सिंदरी में हुआ, उसके बाद मैंने दिल्ली में गया, दिल्ली में मैंने क्लास किया। तब सारा चीज़ हमारे जो एक्टिंग लाइन में 9 रस होते हैं
एक्टिंग क्या, फिल्म में भी नौरस तो चलता ही है। तो मैंने सीखा कि किस तरह से किया जाता है और कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत कुछ जाना समझा बूझा, राइट, बट क्या है कि इस लाइन में आप जितना करेंगे उतना कम पाएंगे, कम पाएंगे। ये है। और मैंने एक्टिंग क्लास भी चलाया कहाँ धनबाद में? धनबाद में, ओके ओके। आपको उर्मिला टावर में। मैं ADFC में एज ए फैकल्टी एक्टिंग टीचर HOD रहा और मैंने करीबन 3 साल बच्चों को उस जगह ट्रेनिंग के माध्यम से एक्टिंग सिखाया, नौरस के विषय में बताया, एक्टिंग क्या है उसकी जानकारी मैंने दी। जो कुछ मेरे पास था, जो कुछ मैंने जाना, मैंने सभी को बताया और लोगों ने उसको सराहा, पसंद किया और बच्चे में बहुत सा क्यूरियोसिटी जागा, वो लोगों ने किया और अच्छा काम किया। जिसमें एक मेरे रहे हमारे स्टूडेंट में सुरेंद्र सिंह, जो एक मासूम चप्पल में नो डाउट बहुत ही अच्छा एक्टिंग, बहुत उम्दा एक्टिंग उन्होंने किया और उसको झारखंड में उसको अवार्ड मिला। राइट। मात्र वो करस्पॉन्डेंस कोर्स में वो आया था, 3 महीने के क्लास में उन्होंने सीखा और नो डाउट हमारे बीच में सभी लोग उसको बहुत सराहा और यहाँ तक कि झारखंड में उसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी मिला। आपका जर्नी तो बहुत ही अच्छा रहा। तो क्या ये इंस्टीट्यूट अभी भी कंटिन्यू करते हैं या जी नहीं, इस जगह सबसे बड़ी विडम्बना है हाँ। कि आजकल मोबाइल के दौर में एक्टिंग मोबाइल के सेल्फी तक सीमित है। एक्टिंग की परिकाष्ठा बहुत ऊंची है। इस चीज़ को समझ पाना आज के बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल। अगर किसी को जिज्ञासा हो कि नहीं मुझे एक्टिंग सीखना है, तब आप क्या मतलब खुद का इंस्टीट्यूट वगैरह क्या खोलेंगे या फिर कहीं आप सिखाने का ट्राई कर सकते हैं? जिसको जैसे ADFC में लोगों ने हमको हायर किया था, बजाते मेरी इंटरव्यू हुई और मैं उसमें एक्टिंग पढ़ाने लगा। उसके बाद मैं गुरुकुलम में पढ़ाया, जो राजू सिंह अनुरागी जी ने खोला था बालाजी मस्जिद में, वो आपको मिठू रोड में, मैंने वहाँ भी पढ़ाया। आज भी अगर इस तरह का गतिविधि करने का मौका मिला तो मैं ज़रूर करूँगा। और ऐसे भी मैं नाटक में भी डायरेक्शन दिया और वो नाटक कई जगह बेस्ट ड्रामा में घोषणा में आया वो, और काफ़ी लोगों ने उसको सराहा, पसंद किया। तो आज भी अगर इस तरह का हमको मौका मिलता है तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। आपने कभी बॉलीवुड वगैरह पर ट्राई क्यों नहीं किया या फिर आप किए हैं? बॉलीवुड की जहाँ तक बात है, राइट, तो अगर मैं चाहूँ कि मैं जाके करूँ तो मुझे शून्य से चलना पड़ेगा और मेरे सारा चीज़ होने के बावजूद भी अगर कोई हायर करता है किसी एक्टिंग के लिए, तो पर किसी भी कैरेक्टर के लिए, तो मैं करता ही हूँ। जैसे मैंने हम जिहिले शान से भोजपुरी फिल्म मैंने किया, जो हमारे धनबाद में ही बना, एक ले लोटा बनी, जिसको कि कई जगह अवार्ड मिला। एक मनीष मित्रा गांधीनगर के लड़के थे जो मुंबई में करते थे काम, उन्होंने मुझे उसमें एक पागल फादर का करैक्टर दिया और मैंने किया, लोगों ने पसंद किया काम को। मैंने शॉर्ट फिल्म की मासूम चप्पल में गुरु का रोल किया, वो भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया। शायद में मैंने काम किया, जो कि हमारे बीच के ही रिक्की जो धनबाद में ही रहते हैं, उन्होंने किया, उसमें भी मैंने काम किया। नेता का लोगों ने पसंद किया। द लास्ट स्नैप, उसमें भी मैं गुरु का किया, लोगों ने पसंद किया। इस तरह से बहुत सा है छोटे छोटे। एक आधार फिल्म बनी थी वो देवघर में, उनका डायरेक्टर का तो नाम नहीं याद आ रहा है, मैंने किया था। उसमें एक पोस्टमैन का मैंने करैक्टर किया था, जो आधार जाके विनीत कुमार जैसे एक्टर को देता है, मैंने वो भी करैक्टर किया। अब तो फिल्म आई नहीं आई इस विषय में मुझे विशेष जानकारी नहीं है। तो इस तरह से काम मैं करता रहता हूँ, कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। मैंने अपना पूरा जीवन कला के क्षेत्र में मैंने दिया है और मैं चाहता हूँ मेरा जीना मरना
इसी लाइन में हो। इसी लाइन में। अच्छा, आप ये बताइए कैरेक्टर के जैसे पॉइंट ऑफ व्यू से बोले कि इतने सारे कैरेक्टर किए, एक कैरेक्टर को अपने अंदर मतलब डालने के लिए आपको कितने दिन का समय लगता है? देखिए, सबसे पहली बात है, मैं इसको एग्जाम्पल देना चाहूँगा, एक उदाहरण देना चाहूँगा कि आज के जितने भी कलीग या जितने भी जो कला में आना चाहते हैं, कलाकारी करना चाहते हैं, उसके लिए एक मशवरा भी होगा, एक सीख भी होगी। सबसे पहले कोई भी अगर आर्टिस्ट बनना चाहता है या जानना चाहता है कि ये दुनिया है क्या, कैसे इस दुनिया में हम लोग कर पाते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को पहले इमेज करते हैं, पहले उसको महसूस करते हैं अंतर्यात्मा से। उसको हम ऐसे कह सकते हैं कि माइंड को एक जगह कंसंट्रेट करें पहले, उसके बाद इमेजिनेशन करें, उसके बाद हम उसको ऑब्जर्व करें, उसके बाद इम्प्रोवाइज करें। अगर इस तरह से कोई भी करता है तो वो एक्टिंग सीख पाता है और नौ रस की जो विधा है उस चीज़ में वो सम्मिलित होकर इसको दर्शा सकता है। अच्छा, ये बताइए जैसे आपने 9 रस के बारे में बात की, ये कौन कौन से 9 रस होते हैं, आप इनके बारे में कुछ बताइए। इसमें 9 रस में जहाँ तक अभी मुझे याद है, करुणा रस आता है, करुणा रस, भीवत्स आता है, वीर रस आता है, रौद्र रस आता है, उसके बाद हास्य रस आता है। इस तरह से करके 9 रस है, मैं 2-4 भूल रहा हूँ। ये सब रस के अंतर्गत सारे एक्टिंग इसमें समाहित है। समाहित सारे रस, इसी 9 रस पर ही पूरे एक्टिंग का नींव रखा गया है। मतलब किसी को एक्टिंग सीखना है तो सबसे पहले ये 9 रस जो है वो रस के विषय में आप एक मासूम बच्चा जो आप देखे होंगे कि बेड पर सोया हो, बिस्तर पर, आप अगर उसके चेहरे को वॉच करेंगे, देखेंगे तो देखेंगे कभी वो हंसता है, कभी रोता है, कभी मुस्कुराता है, कभी रोने लगता है। जस्ट लाइक आप अगर उसको थोड़ा सा इमेज करेंगे तो आप फील करेंगे कि उसको कोई नहीं सिखा रहा है, बट उसके अंदर के समय से उसके जीन में ये चीज़ आ जाता है कि एक्टिंग क्या है। सबके अंदर ही सब कुछ है, बट उसको आप कैसे निकाल पाते हैं, इसके लिए गुरु की ज़रूरत पड़ता है। और आप अगर खुद से चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके लिए बहुत अच्छा है, आपके यहाँ अगर एक मिरर है, बड़ा सा आईना है, उसके पास आप खड़ा होकर भी कर सकते हैं। बशर्ते ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि कैसे किसी चीज़ को मैं इमेज करूँगा, कैसे मैं किसी चीज़ को इम्प्रोवाइज़ करूँगा, कैसे ऑब्ज़र्व करूँगा, तभी मैं कर सकता हूँ। अदरवाइज नहीं हो पाएगा। अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। अच्छा, हाँ, अभी बहुत सारा देखा जा रहा है कि जैसे रील अभी तो बहुत चल रहा है, रील शॉर्ट्स ये सब बहुत कंटिन्यूटी चल रहा है। तो अभी जैसे देखा जा रहा है, जैसे बॉलीवुड हो गया, कहीं भी हो गया, अपना टैलेंट मतलब अभी छुपा हुआ है नहीं, कहीं भी रहे, जैसे कोई गांव हो, लेकिन जैसे होता ना पहले क्या होता कि टैलेंट को छुपाया जाता था, ठीक है, आपके पास टैलेंट है तो कोई उसका और क्रेडिट ले लेता था या फिर कुछ भी होता हो, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो सिनेरियो चल रहा है रील्स और ये अभी का जनरेशन के लिए क्या ये सही है या फिर मतलब आगे फिर फ्यूचर के लिए? मैं इसे ये कहना चाहूँगा कि पूरी तरह से सही तो नहीं है, बट क्या है, उसी में कोई लोग वायरल हो जाते हैं, लोगों को पसंद आने लगता है, बट क्या है कि उसे पूरी तरह से अभिनय का अनुभव नहीं है, फिर भी वो करते करते अनुभव प्राप्त करने की कोशिश करता भी है कुछ लोग। मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं कर पा रहा है, बट कोशिश करता है। और लोग अगर इस तरह से लगे रहे तो ठीक भी है, बट ये सब करने से पहले मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा भी जानकारी एक्टिंग का होने से उसके लिए और ज़्यादा अच्छा होगा और वो अच्छे तरीके से कर पाएगा। फिल्म लाइन से बात रहे हैं, अब डायरेक्शन है, जैसा बोलें कि मैंने डायरेक्शन वगैरह भी सीखा है, तो कोई फिल्म वगैरह में डायरेक्शन वगैरह नहीं, जब मैंने फिल्म में डायरेक्शन में जानने के बावजूद भी मैं नहीं करूँगा, ये मेरा अपना पर्सनल है, बट नाटक की दुनिया में, थिएटर की दुनिया में मैं ऑलवेज डायरेक्ट किया है, डायरेक्शन दिया है, और मैं अभी मैं करूँगा और करता भी हूँ।
अच्छा, अभी अभी रिसेंटली कोई आपने कोई नुक्कड़ नाटक या फिर थिएटर वगैरह कुछ किया? अभी सरकार की तरफ से चली हुई जितनी भी योजनाएं हैं, जी जी जी। आपकी सरकार, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, उसके अंतर्गत मैंने बहुत सा नुक्कड़ पूरे झारखंड में घूम घूम के, मेरे धनबाद के जितने इर्द गिर्द जितनी भी गांवें हैं, राइट राइट। मैंने घूम घूम के मैंने प्रचार प्रसार किया, मैं लोगों को अवेयर किया। मैंने सरकार की तरफ से जितनी भी स्कीम चल रही हैं सारा पे मैंने अच्छा से अच्छा प्रस्तुति करने की कोशिश की, जानकारी मैंने लोगों को दी। अभी रिसेंटली और सेप्टिक वीक भी होता है हमारा BCCL के तरफ से, उसमें भी मैं जाता हूँ और उसमें भी जो भी किरदार मुझे दिया जाता है मैं करता हूँ। आज मैं आरोही नाट्य मंच से जुड़कर मैं अपनी एक्टिंग की दुनिया में हूँ और कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर ऑलवेज ये रहा कि नहीं, मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे अभिनय करना है और लोगों को अवेयर करना है, लोगों को एक सही शिक्षा, एक सही मार्गदर्शन देना है। तो मैं फिल्म में डायरेक्शन मैं कभी नहीं दूंगा और मैं देना भी नहीं चाहता, ये मेरा पर्सनल मैटर है। पर्सनल मैटर है, राइट। मैं थिएटर में, नाटकों की दुनिया में मैं डायरेक्ट किया हूँ, डायरेक्शन दी है और आगे भी दूंगा और एक्टिंग भी करूँगा। ये मेरा शौक है। फिल्म में मैं अगर कभी दिया भी तो उसका श्रेय मैं नहीं लूँगा। ऐसा क्यों? बस ये मेरा एक पर्सनल व्यू है, पर्सनल मेरा अपना है, इस चीज़ को मैं आपको नहीं बता पाऊँगा। ओके ओके, कोई नहीं। अच्छा, नुक्कड़ नाटक, नुक्कड़ नाटक हो गया या फिर थिएटर हो गया, ठीक है, इसका आगे का फ्यूचर आपके हिसाब से क्या है? थिएटर और नुक्कड़ का फ्यूचर आगे, अभी के जनरेशन में आप जो देख रहे हैं इतना, अभी के जनरेशन में जो हो वो जो समझता हो थिएटर को या नुक्कड़ नाटक को, लेकिन हमारे जितने भी लोग ऐड करते हैं या वो सरकार की कार्यक्रम हो, सभी जगह नुक्कड़ों के माध्यम से ही गांव-गांव पहुंचकर वो सारा चीज़ को अवेयर कर पाते हैं। ये एक बहुत सटीक मैसेज लोगों तक कन्वे किया जा सकता है और लोगों को बताया जा सकता है। एक्टिंग के माध्यम से, नुक्कड़ के माध्यम से हम गांव-गांव जाते हैं और लोगों को बताते हैं क्या है, नहीं है, कैसे आज समाज में क्या कुरीतियाँ चल रही हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या सरकार हमें प्रोवाइड कर रहा है, क्या स्कीम है उनका, ये सारा चीज़ हम लोग बता पाते हैं। लेकिन आपको लगता नहीं है कि अभी जैसे ऑनलाइन डिजिटल ज़माना है, सब गाँव वगैरह में भी तो फ़ोन वगैरह आ गया, अब सरकार तो यूट्यूब में भी कुछ ऐसा दे दे कि आप मतलब आदमी लोग भी देख ले, तो उससे भी अवेयर हो पाए, तो फिर नुक्कड़ नाटक ही क्यों अप्रोच किया जाए अब? मेरा जहाँ तक मानना है, अगर मोबाइल से सारा चीज़ अवेयर हो पाता तो सरकार कभी भी नुक्कड़ों के द्वारा गांव-गांव नुक्कड़ नहीं करवाता, वो मोबाइल के जरिए भी कर सकता था। जी जी। बशर्ते अभी तक तो मैंने ऐसा नहीं देखा, अब आने वाले दिनों में क्या होगा ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि नुक्कड़ सबसे अच्छा जरिया है गांव तक हर बात को पहुंचाना, लोगों को अवेयर करना, समझाना। इससे अच्छा माध्यम कुछ हो ही नहीं सकता। राइट। अच्छा, गांव में करते हैं, शहर वगैरह में भी करते हैं? जी, शहर में अर्बन साइड भी मैं करता हूँ, रूरल साइड भी मैं करता हूँ, दोनों साइड मैं करता हूँ। आज थोड़ा सा ये होता है कि शहर में थोड़ा कम भीड़ हो पाता है, अर्बन में कम थोड़ा भीड़ हो पाता है, लेकिन गांव के लोग आज भी बड़ा चाव के साथ देखते हैं। मैं एड्स पे करीबन वो राजीव गांधी संस्थापन के तरफ से नेहरू युवा केंद्र का संस्था ने हम सबों को चुना था। रेड रिबन एक्सप्रेस से एक ट्रेन चली थी 5 डब्बे की, और हम लोगों ने उसमें करीबन पटना से मैं चला था, पटना से मैं करते करते पूरे झारखंड धनबाद तक मैं आया, और मैंने करीबन छत्तीसगढ़ से लेके आपको बहुत से गांव में मैंने जा के वो एड्स पे मैंने उस नाटक को मैंने किया। और मैं क्या बताऊं, लोगों ने उस जगह हम लोगों को जैसे लगा कि हम लोग क्या हैं उसके लिए बहुत अच्छा स्वागत, हम लोग को पुष्प गुच्छ से सम्मानित किया,
माला पहनाया लोगों ने, हम लोगों का पैर धोआ। बहुत सा ऐसा गांव में लोगों ने पैर धोआ हम सबों का। और जो लोग हम लोग की हिंदी भाषा नहीं समझ पा रहा है, उसमें उसके गांव के लोग, छत्तीसगढ़ में मैंने जब गया और चाईबासा में मैंने गया, तो वहाँ के लोगों ने उस हमारे नाटकों को देखने के बाद वो उसको अपने लैंग्वेज में उसको बताया कि ये लोग कहना चाह रहा है। और उसके बाद वो लोगों ने बहुत हम लोगों को पसंद किया, खाना वाना खिलाया पिलाया, हम लोगों को 2-3 दिन रखा। हर जगह का शेड्यूल हुआ करता था, कहीं 2 दिन कहीं 1 दिन, इस तरह से करके हम लोग ने गाँव करते रहे हम लोग। तो उस समय हम लोगों ने एड्स पर बहुत अच्छा हम लोगों ने ये किया। हमारा 5 नवंबर में ट्रेन में एग्जीबिशन भी लगा हुआ था कि इस एड से रोकथाम के लिए हम कैसे बचें। वो सारा चीज़ हमारे नाटक के माध्यम से भी लोगों को अवेयर किया गया और दवा से, कॉन्डोम से लोगों को बताया गया सारा चीज़ों के। और मेरा जहाँ तक मानना है कि लोग काफ़ी उससे अवेयर हुए और एड्स पर बहुत सा रोकथाम लगा। तो मैं ये ऑलवेज कहूँगा कि लोगों के बीच जाकर कुछ भी करना वो ज़्यादा सटीक होता है। मोबाइल से आप नहीं कर पाएंगे। मोबाइल से नहीं कर पाएंगे, राइट। मतलब सामने जाके उसको कलाकृति दिखा के उसको ज़्यादा समझ में आएगा। हाँ, उसके एक मनोरंजन के साथ साथ उसको एक ये भी लग रहा है यार, गुण भी मिल रहा है, उसको नॉलेज मिल रहा है, सही गलत को फर्क कर पा रहा है। राइट। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और भी मेरा क्वेश्चंस रहेगा नेक्स्ट एपिसोड में, तो अभी के लिए इसको यहीं रोकते हैं। मिलते हैं दूसरे एपिसोड में। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को, देखने वाले तमाम व्यूअर्स को नरेश सीपी की तरफ से प्रणाम, जोहार। थैंक यू।